उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम दे। Most of the extramarital affairs, like 80 to 82% of extramarital affairs happens. खावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को ज़बरदस्ती प्यार कर रहे हैं कि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो। आज हम बात करने जा रहे हैं द लेटेस्ट टॉपिक गौरव तनेजा और रितु राठी के बारे में, जिनके बारे में ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इनके बीच में डाइवोर्स हो रहा है। काफी टाइम से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि गौरव के ब्लॉग में रितु दिखने को नहीं मिल रही थी। इसलिए बहुत सारे लोग जो इनको चाहने वाले हैं वो ये सोच रहे थे कि शायद इनमें कुछ चल रहा है, जिस कारण ये उस ब्लॉग में नहीं दिख रही। काफी लोगों ने इसे झूठ माना और इस बात पर यकीन नहीं किया, मगर कुछ ही दिन पहले एक वीडियो सामने आती है जिसको देखने के बाद लोगों ने ये बात उड़ा दी। बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो थी with hidden identity, with some personal questions asked. Was that me? Yes. But some people needed तड़का। मेरे फेस को जूम इन कर करके, oh that's her, oh that's her voice, oh we are in Ritu's army. So some facts. Am I a abla nari? No, I am not. Reality check. The maid who comes to your house, वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुआ। एंड आई रियली विश कि आप उसके घर पे जाओ और उसके इश्यूज रिजोल्व करते और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years made me equally capable, equally समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में जो अपनी वाइफ ने इक्वली केपेबल बनाते हो। कभी ऐसा हो रहा है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? I did. It was a personal question. कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात इसी ना चुप गई हो कि बस भगवान का आगे जाकर रोए ना हो। Even I did. आपा सब, हम सब झूठ बोलना डेली। ये लोग कमेंट में लिखने लग रहे हैं, ये सब निंदा करने लग रहे। जो भी है वो मेरा पर्सनल इशू था यार। अगर मैंने उसको पब्लिकली प्लेस करना होता तो माय डियर रितुज आर्मी, आई हैव इंस्टाग्राम टू अनाउंस। एक पति पत्नी के बीच में वो तीसरी बात हुआ जो छुप सके। होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। But does that mean कि आज आप मुझे बताओगे what kind of man he was? ये सोशल मीडिया छोड़ देना है, मैंने 1 साल हो गया। I don't regret it.
क्योंकि मेरा पाथ है डिफरेंट है। जब तक श्रीजी मिली तब तक ये सब इतना नकली लगे, नकली प्यार, नकली लोगों की हेट्रेड, सब कुछ नकली। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करें। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जानू। उसके जो उसूल है ना, मैंने आप पे सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं। वो शीशा बंदा है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा है और गारंटी लेके कह सकूं, जितने भी लोग इसमें देख रहे हो ना, काम तो थोड़ा फालतू है पाओगा। ये प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अपने सबके घर तो शीशा के हैं लेकिन गोरा के घर में घुस कर फुस 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 फुस। इस सोसाइटी को ना, जब मैं पार्लियामेंट जाती थी ना, मैंने तभी संभाल लिया था। तो ये तो बात देखी है, और अब बहुत अच्छी राह देख रखी है। ठीक है, तो मैंने सोसाइटी का सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी टर्म्स में। और मैं कोई अबला नारी नहीं हूं, ना मेरे गला कुछ गलत हुआ है। मेरी श्री जी है, मैंने संभालन खातर। अगर मेरे प्रारब्ध होंगे उठाकर पटक देगी, अगर नहीं होंगे तो मेरे गुरु जी मैंने बचा लेंगे। और फिर भी नहीं तो इस देश का संविधान भी है किसी की भी हेल्प करना। डेफिनेटली आई डोंट नीड दिस सोशल मीडिया सपोर्ट। और आगे घर में घुस के फुस 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 करके रियलिटी यह है, उसको यू नकली बना देना, सुबह फैला देना। ये सोसाइटी का बहुत पहले का कल्चर है। जब बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होया करती, तो एक औरत हर चीज का रीजन, हर गलत चीज का रीजन एक औरत को बना दिया जाया करता, उस पर अत्याचार करते। जब ईद सोसाइटी एक्सपैंड हो गई है, जब सब इंडिपेंडेंट हो लग गए, कोई भी औरत अगर सेपरेट हो एक आदमी से, तो हर चीज का रीजन एक आदमी को बना दिया जाए। इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमेन, वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर सेम ट्रेड्स। जस्ट बिकॉज दो लोग अलग हुए हैं, उसका मतलब यूं नहीं है कि एक औरत ही सही है या एक आदमी ही सही होगा। दोनों कितने ना कितने सही थे और दोनों कितने ना कितने गलत थे। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज नॉट टू द वर्ल्ड, दिस क्वेश्चन वाज टू माय श्री जी, and I'm not ashamed of it. People who have made it big and so called my Hitkaryo Rituzan should be ashamed. And thanks to people who, when looked at video, but still kept silent, thinking that there would be other side too. There would be more to it. I made this video क्योंकि what I learned today was कदे कदे साइलेंस कितना बड़ा अधर्म हो जाए। अगर आज मैंने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा तो वो किसी के अंदर कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। I cannot forget the 8 years I spent with that man, and I respect him for that. होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो श्री जी है। ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है, काइंडली स्टे आउट ऑफ इट। और आगे कोई चीज बहुत लोगों ने लगेगा कि मैं मूर्ख हूं। If we are getting separated, it's a typical behavior to blame everything on a man and to show, oh, I am Vichari, I have nothing. तो so sorry यार, ना गलत करूं ना गलत सहूं। ठीक है,
ये रितु राठी है, और जिससे पता लग रहा था कि रितु राठी प्रॉब्लम में है और डिस्टर्ब भी दिख रही थी। इस वीडियो में इस लड़की को देखा गया वो थी श्री प्रेमानंद जी की सत्संग की वीडियो, क्योंकि सत्संग के बाद श्री प्रेमानंद जी लोगों के सवालों के उत्तर देते हैं। जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जू की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। और उस सेशन में बहुत सारे लोग उनसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब प्रेमानंद जी धीरे धीरे देते हैं। उसमें चाहे लाइफ से रिलेटेड कोई प्रश्न हो या फिर गाइडेंस के लिए कोई प्रश्न पूछना है, लोग श्री प्रेमानंद जी से क्वेश्चन पूछते हैं जिनके वो उत्तर देते हैं। ऐसे ही सारे श्री प्रेमानंद जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिसकी सारी वीडियो बन रही थी, और उसमें से एक लेडी का सवाल होता है जो कि प्रश्न करती है श्री प्रेमानंद जी से। नौकरी के उससे पाल सकते बच्चों को, पर इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। और वो लेडी श्री प्रेमानंद जी से क्वेश्चन करती है कि उन्होंने अपने पति के साथ बेहद प्रेम किया, लेकिन आगे से उनको छल कपट और धोखा मिला, और अभी वो अलग रह रही है और उनकी 2 बेटियां भी है। ये क्वेश्चन सुनने के बाद लोगों को ये लगा कि ये क्वेश्चन जो कर रही है वो लेडी कोई और नहीं, वो रितु राठी है। अगर कोई भी इसके बारे में श्योर नहीं था कि ये आवाज उनकी ही है, क्योंकि प्रॉपर शक्ल दिख नहीं रही और मास्क पहने होने के कारण प्रॉपर शक्ल भी नहीं दिख रही थी, और आवाज से बहुत लोग जज करते हैं कि ये जो आवाज है ये रितु राठी की ही है। जिस स्टोरी को वो लड़की पूछ रही है वो भी उनकी ही लग रही थी, और उनकी 2 बेटियां भी हैं, इसलिए काफी कुछ सिमिलर लग रहा था। इसलिए लोगों को शक था कि ये जो पूछ रही है क्वेश्चन वो कोई और नहीं, वो रितु राठी ही है। और एक बात और जो लॉजिक की है वो ये है कि ये जो सत्संग होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर वीडियो बनती है, और ये जो वीडियो निकल कर सामने आई है ये है 24 सितंबर 2024 की। और अगर उस वीडियो को हम देखते हैं तो उसमें एक फोटो नजर आती है जिसकी शक्ल हूबहू उस लड़की के साथ मिलती है, यानी कि रितु राठी के साथ मिलती है, जिससे लोगों का शक और बढ़ जाता है और वो सोचने लगते थे कि ये लड़की कोई और नहीं, रितु राठी ही है। वो ही क्वेश्चन कर रही थी गुरुजी से और अपनी लाइफ के बारे में पूछ रही थी, और इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उनके जो ब्लॉग आए थे उसमें भी रितु राठी दिख नहीं रही थी, और इसलिए लोगों का शक और बढ़ जाता है, क्योंकि जो उनको चाहने वाले होते हैं वो ऐसी चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं। और इसी वीडियो को लोगों ने देखा और ये बात निकल कर सामने आ गई कि उनके दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और रितु राठी पूछने गई थी ये क्वेश्चन गुरुजी के पास। और बात करें तो इससे पहले भी रितु और गौरव जा चुके हैं प्रेमानंद जी के सत्संग में उनसे बात करने के लिए। लास्ट ईयर को ये दोनों प्रेमानंद जी के पास गए थे अगस्त में, और इस बार ये सारा कुछ देखकर पता चल रहा था कि रितु अकेली गई है वहां पर। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में गुस्सा भी था, और लोग सोच भी रहे थे कि रितु ऐसा क्यों बोल रही है कि उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दिया है। और इसके बाद देखे तो लोग धड़ाधड़ गौरव से क्वेश्चन पूछने लगते हैं और उसको हेट देखने को मिलता है, और बहुत सारे उनके फॉलोअर जो उनको फॉलो करते थे इस बात के बाद उन्होंने गौरव को अनफॉलो कर दिया, और गौरव को इसके बाद बहुत सारे लोगों का गुस्सा देखने को मिला, और बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किए, जिसका जवाब देने के लिए गौरव ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा था, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। और उन्होंने लिखा, मेरे पूर्व जन्म और अब के जन्म के बहुत सारे पाप कतरत हुए होंगे, भगवान की कृपा है कि वो मेरे इसी जन्म में मेरे सारे प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं। लेकिन इस सारी बात में कहीं भी गौरव ने यह नहीं लिखा कि वो और रितु डाइवोर्स ले रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग अलग रह रहे हैं और सारी बातों को सॉर्ट करने का प्लान कर रहे होंगे। होप सो ऐसा भी हो। लेकिन जो भी गौरव ने लिखा था उसके कमेंट क्या थे ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने उसके नीचे क्या कमेंट किए। ये कमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट थे जो अपनी दोनों बेटियों के साथ एक ट्रिप पर गए हुए थे, और उनके साथ उनकी पत्नी रितु नहीं दिखती, और इसलिए बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था नीचे। इस सब को दिखने के बाद अगर वो लिखते हैं कि सोशल मीडिया पे वो ऐसी पोस्टें नहीं डालने चाहते अपनी फैमिली के बारे में, तो इससे पहले वो बहुत सारी ऐसी पोस्ट डाल चुके हैं जिसमें उसने अपनी फैमिली को बहुत तरीके से बहुत अच्छी तरह से डिस्क्लोज किया हुआ है लोगों के सामने, और अब वो ये लिख रहे हैं कि वो अपनी फैमिली मैटर को लोगों के सामने डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। तो
और इन्हीं शेयरिंग के कारण ही उनके ब्लॉग जो थे वो थोड़े इंटरेस्टिंग बनते थे और इसी कारण लोग उनको देखते थे। और एक जगह पर तो उनकी बेटी की जब चोट लगती है तो वो उनको संभालने की बजाय कैमरा उठाकर उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उसको चुप कराने की, उसको संभालने की, लेकिन वो कैमरा उठाकर उसकी वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वो नीचे ये लिखते हैं कि वो अपनी फैमिली को रिवील नहीं करना चाहते किसी के सामने। तो ये बहुत कुछ वो पहले ही रिवील कर चुके हैं लोगों के सामने और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि इनके बीच कुछ चल रहा है जिसको गौरव छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे गौरव चाह रहे हों कि वो लोगों के सामने अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन बहुत कुछ वो पहले भी ऐसा शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ ना कुछ उनमें ज़रूर चल रहा है। लोग ये सोच रहे हैं, मगर ये कितना सच है या कितना झूठ है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं वो इस बात को बहुत बेसब्री से ले रहे हैं कि इनके बीच में चल क्या रहा है। क्या रितु सच में बहुत तंग है या फिर इस वीडियो में दिखने वाली औरत की कहानी इनके साथ सेम मिलती है और वो कोई और है। लेकिन जो गौरव ने जवाब दिया है वहाँ पर कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि गौरव ने उस सत्संग वाली वीडियो को डिनाई किया है। इसका मतलब है शायद वो वीडियो सच में सही ही है। और यहाँ पर भी एक और बात आती है कि अगर वो उस वीडियो में वो रितु नहीं होती, गौरव ने अपनी स्टोरी में ये ज़रूर बताना था कि ये कोई और है, लेकिन उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया। इसका मतलब ये भी निकल कर आ रहा है कि वो सच में रितु ही थी जो वहाँ पर क्वेश्चन पूछने गई थी और उसने जो पूछा है वो इन दोनों के बीच में चल रहा है। और ये कितनी बात सच है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन जो उनको चाहने वाले थे उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वो इस बात को जाने। गौरव ने सच में उसको धोखा दिया है और शायद रितु भी इस बात के लिए सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं डाल रही कि वो नहीं चाह रही हो कि उनका जो मामला है बहुत बढ़े या उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़े, और इसलिए वो क्वाइट रहकर सारा कुछ कर रही हो। ये बात तो देखने में आगे मिल सकती है, लेकिन अभी तक जो बात सामने आ रही थी वो यही है कि लोगों का हेट बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है गौरव को। और अगर आप इनके कुछ पुराने ब्लॉग देखते हैं जिनमें बहुत सारी क्लियर बातें होती हैं कि रितु बहुत सारी बातों में ये बताती है कि वो वहाँ पर खुश नहीं थी, और इन्हीं बातों से भी बहुत सारा अंदाज़ा लग सकता है कि ये बात कैसी सच है या झूठ है। इसी वीडियो में उसने माना था कि उनके आपस में दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। अगर आने वाले टाइम में इनमें सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो ऐसा लगता है ये सारी बातों को डिनाई करते, लेकिन अब की अगर देखें तो इनमें ज़रूर कुछ चल रहा है जो लोग भी मान रहे हैं।